हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं घरों में? चलिए, आपका स्वागत है हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द स्टडी, फॉर द टीचिंग और फॉर द नॉलेज। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। राइट, चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, फोर्स को हम लोग इजिली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। राइट, if we are pushing an object or if we are pulling an object, it means we are applying the force on that particular object. आपने देखे होंगे कुछ एग्जांपल्स। आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पर जो गेट्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वहां पर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है ना। उसके ऊपर लिखा होता है पुश और पुल। पुश मीन्स आप धक्का लगाइए और पुल मीन्स आप उसको खींचिए। इट मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक फोर्स उस पर्टिकुलर गेट के ऊपर, उसको वहां से मूव करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या वर्ड दे रहे हैं? इसको हम लोग वर्ड दे रहे हैं फोर्स। राइट, अगर हम किसी को पुश कर रहे हैं, किसी को पुल कर रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग है हम लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, राइट, और मिस्टर रामलाल है हमारे पास। ये हमारे फ्रेंड है जो हमारी हेल्प करेंगे स्टडी के लिए, और इसको ये पुश कर रहे हैं, राइट, इन दिस डायरेक्शन। देन इट मीन्स मिस्टर रामलाल इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा केस हम ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास बॉक्स है और यहां पर एक थ्रेड बना हुआ है, जैसे छोटे टॉयज आते हैं, है ना, नीचे उसके व्हील्स लगे होते हैं। और मान लीजिए मिस्टर रामलाल जो है वो इस थ्रेड को पकड़कर इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? उसको पुल कर रहे हैं। राइट, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, है ना। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो रियल लाइफ में हमारे क्या क्या काम आ सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। राइट, स्टेट रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन को। जैसे मान लीजिए आई हैव एन बॉल, राइट, बॉल है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे रख दिया तो ये किस पोजीशन में है? रुक जाते हो, अब ये मूवेबल नहीं है। ठीक है, इसकी जो स्टेट है वो क्या है? वो स्टेबल है, वो मोशन में नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये रेस्ट मोड से मूवेबल हो गई, है ना, ये मूव कर रही है। तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। इट में चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। रेस्ट मोड, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया और ये मूव हो रही है ना, तो इसका जो मोड था वो चेंज हो गया रेस्ट से। सेकंड देखिए, इट में चेंज शेप चेंज भी कर सकता है फोर्स। किस तरह से कर सकता है? मेरे पास पेपर है एक सिंपल, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? इसकी शेप चेंज हो गई। तो फोर्स में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट, शेप चेंज हो जाएगी। इसके अलावा देखिए वो क्या कर सकता है? वो स्पीड को भी चेंज कर सकता है। राइट, स्पीड भी चेंज हो सकती है ना। आप देखते हैं कि अगर आप कुछ खेलते हैं, कोई बॉल से कुछ खेलते हैं, तो बॉल जब बहुत फास्टली हमारे पास आ रही होती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो उसकी क्या हुई? स्पीड जो चेंज हो गई। मान लो ये बहुत फास्ट जा रही थी, हमने उसको पकड़ लिया, तो जब ये नीचे जा रही थी तब इसकी स्पीड थी, जब हमने इसको पकड़ लिया तो इसकी स्पीड चेंज हो गई। या मान लीजिए हमारे पास बॉल आ रही है और हमने उसके ऊपर हिट किया, तो बॉल की स्पीड क्या हो गई?
चेंज होगी। या मान लीजिए कई बार होता है कि हमारे पास कोई बॉक्स, हम उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक जना पुश कर रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बॉक्स को, अगर दो जने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। या बॉल हमारे पास बहुत तेज स्पीड से आ रही है, हमने थोड़ा सा उसको आगे हाथ अड़ा दिया या कोई ऑब्जेक्ट कर दिया उसके आगे, तो उसकी स्पीड धीरे भी हो जाएगी, है ना। इसका सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं व्हीकल्स में। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं उसको स्लो करने के लिए, तो इसका मतलब हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके जो टायर्स हैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए, ठीक है। तो ये जो सिंपल है, हम लोग चेंज कर रहे हैं स्पीड को। उसके अलावा देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को टीयर कर सकते हैं, हम पेपर को फाड़ सकते हैं, हम उसके ऑब्जेक्ट्स के 2 पीस कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पीसेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम मोर देन 1 पीसेज में कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। आपको फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर आप किचन में आटा गूंद रहे हैं, है ना, तो उसकी शेप आप चेंज कर रहे हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप शॉट लगा रहे हैं तो बॉल आपके फोर्स से दूर जा रही है। या अगर बॉलर है आप और बॉल फेंक के मार रहे हैं तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी फास्ट वो बॉल वहां से मूव करेगी। अगर आपके पास कोई बॉक्स है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कुछ है, अगर आप उसको प्रेस कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा, शेप चेंज होगी। तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, फोर्स जो है हमारे डेली रूटीन में कितने काम आता है, ठीक है। अब चलिए कुछ आगे की बात कर लें। अभी जो फोर्स है उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि किस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट, राइट। यूनिट्स आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने बात कर लेते हैं कि यूनिट होती क्या है। मान लीजिए आप मार्केट में शुगर लेने गए, राइट, आप क्या कहेंगे शॉपकीपर को, आप कहेंगे जी मुझे 1 kg शुगर दे दीजिए। अगर आप मिल्क लेने गए तो आप कहेंगे मुझे 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, है ना। अगर आप मान लीजिए बॉल्स लेने गए, है ना, तो आपने कहा कि जी मुझे 1 डजन बॉल दो। तो इनका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम का मीन है 1000 ग्राम। 1 लीटर का मतलब 1 लीटर, ये 1000 ग्राम से कम होता है ना, 900 समथिंग ग्राम होता है ये। 1 डजन का मीन्स हो गया 12 पीसेस। तो ये क्या चीजें हैं, ये जो बात कर रहे हैं ग्राम या डजन, ये एक्चुअल में क्या है, ये यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या काम आती है, यूनिट्स काम आती हैं मेजरमेंट के लिए। अगर हमारे पास कोई सबस्टांस है और हम बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास सबस्टांस कितना है, तो हम यूज करते हैं यूनिट्स। उसी तरह से अगर हम बात करें कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है किसी पर, कैसे बताएंगे, बहुत जोर लग रहा है उस पर जी, उस पर बहुत फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना, तो हम उसके लिए यूनिट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, न्यूटन। और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको कैपिटल एन से, राइट। जैसे मैंने कहा जी 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है या 1000 न्यूटन, तो ये उसका मेजरमेंट है, किसका, फोर्स का। तो अगर आप फोर्स को मेजर करना चाह रहे हैं, वी हैव टू टेल इन द न्यूटन्स, कितने न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। चलिए सिंपल से इसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्या हो रहा है। सपोज कीजिए कि वी हैव अ बॉक्स, सेम सिचुएशन ले रहे हैं, एंड वी हैव अ पर्सन नेम्ड रामलाल, ठीक है, और वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये जो बॉक्स है ये यहां से मूव करके आगे चला गया, ठीक है। और फोर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर फोर्स अप्लाई होगा, है ना। मान लीजिए मैं हवा में धक्के मार रहा हूं, तो किसको मार रहा हूं, किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, किसी पे भी नहीं। हालांकि एयर के पार्टिकल्स हैं, उन पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हम जनरल बात करें तो हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बॉक्स है। अब फोर्स को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, पहले हम लोग एक मिनिमम लेवल पे चल रहे हैं, फोर्स के बारे में इंट्रो ले रहे हैं। तो देखिए फोर्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम लोग यूज करेंगे नेट फोर्स, राइट। नेट फोर्स का मीनिंग है एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने कहा 50 न्यूटन, राइट। लेकिन मान लीजिए मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, बॉक्स सेम मिस्टर रामलाल, ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन। मान लीजिए इधर मिस्टर श्यामलाल है हमारे पास, ठीक है, जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और मान लीजिए इन्होंने 30 न्यूटन किया, ठीक है, तो बॉक्स पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, बॉक्स पर 50 तो नहीं हुआ, 30 भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मानिए कि एक बहुत मजबूत इंसान है, एक थोड़ा कम मजबूत इंसान है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो नेचुरली ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। लेकिन इस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं इस तरह से। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। इट मीन्स 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 न्यूटन फोर्स, राइट। यहां पर था 50 न्यूटन फोर्स। और अगर हमारे पास सिचुएशन ये वाली है कि हमारे पास जो मिस्टर रामलाल है और ये इस पे 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं सेम पहले जैसे ही, और लेकिन यहां पर जो है वो चेंज हो गए और इनमें ज्यादा पावर है और इन्होंने फोर्स अप्लाई किया मान लीजिए 70, राइट। तो भी कितना आएगा, सेम आएगा। ये सेम कैसे आएगा, इधर 50 इधर 70 है तो बॉक्स इस साइड मूव करेगा नेचुरली, और माइनस करेंगे हम लोग क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो 70 माइनस 50 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ इस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे तो नेचुरली है कि हम अगर एक ही साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी मूव करेगा, है ना। इसको हम लोग यहां लेते हैं, यहां पे रामलाल जी इधर कर रहे हैं पुश, इनके साथ एक पर्सन और जुड़ गए, ये भी इसी साइड अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, राइट। और इन्होंने 50 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स, इन्होंने मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो यहां पर क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एक ही डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहां माइनस नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। 50 प्लस 20 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 70 न्यूटन फोर्स, राइट। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान दें कि फोर्स जो है अगर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो हम लोग उसको करेंगे ऐड, हम उसको प्लस करेंगे क्योंकि एक ही साइड में ऑब्जेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ये वाले, है ना, जो इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं नेट फोर्स, राइट। ये नेट फोर्स है। और एक लास्ट सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास जो बॉक्स है यहां पर इधर इस साइड से 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और सेम इधर से 50 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई हो रहा है बोथ साइड से। अब माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 न्यूटन, राइट। तो यहां पर नेट फोर्स इस सिचुएशन में कितना हुआ, 0 न्यूटन। और जब नेट फोर्स 0 होता है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, राइट, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अगर किसी भी कंडीशन में जब नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट, unbalanced force. So we have two categories of forces. The first one is balanced force and the second is unbalanced force. और बैलेंस फोर्स कब होगा, जब नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास
0 न्यूटन। और अनबैलेंस फोर्स कब है? जब हमारे पास कोई भी वैल्यू आ रही है फोर्स की, राइट। अगर इस साइड ज्यादा लग रहा है फोर्स तो बॉक्स इधर मूव करेगा, इधर ज्यादा लग रहा है तो इधर मूव करेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो नहीं करेगा। इट मींस इसको बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड इन दिस कंडीशन दिस फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स, राइट। तो ये हमारे पास बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब हम लोग आगे कुछ एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहेंगे अभी। तो अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, अगर फोर्स जो है, जो नेट फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज लेस देन और ग्रेटर देन टू 0, राइट। अगर नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और सेम कंडीशन में बात करें, अगर नेट फोर्स जो है इज इक्वल टू 0, राइट, इट मींस ये क्या हुआ हमारे पास? ये हमारे पास हुआ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है अनबैलेंस्ड फोर्स और 0 के इक्वल है तो बैलेंस्ड फोर्स, राइट। और जब भी नेट फोर्स जो है 0 रहेगा, मूवमेंट शो नहीं होगी ऑब्जेक्ट में, मूवमेंट नहीं होगी, कभी भी याद रखिए। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, एक डायरेक्शन से ज्यादा लग रहा है फोर्स, तो वहां पर हमेशा मूवमेंट शो होगी, है ना। जैसे टग ऑफ वॉर आप करते हैं, आप रस्सियों को खींचते हैं, एक साइड से एक टीम खींचती है। अगर दोनों साइड फोर्स बराबर लग रहा है, पुश और पुल बराबर है, तो वो रस्सी जो हमारे पास वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक टीम ज्यादा जोर से खींच रही है तो नेचुरली वो मूव करेगा, तभी हार जीत का फैसला होगा, अदरवाइज दोनों इक्वल रहेंगे। चलिए एक छोटा सा एक वर्ड है, मैं आपसे वो डिस्कस कर लूं जाने से पहले, दैट इज मोशन, राइट। मोशन हम लोग बहुत यूज करेंगे फिजिक्स में, इस चैप्टर में भी, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। मोशन का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मूवमेंट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इट्स कॉल्ड मोशन। मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूं, इट्स मोशन। मैं इसको मूव कर रहा हूं, इट्स मोशन। एयर चल रही है, मोशन, राइट। ट्रेन चल रही है, मोशन। फैन चल रहा है, मोशन। लीव चल रही है ट्री की, मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी कंडीशन से, वो स्टेबल नहीं है, वो रेस्ट मोड में नहीं है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज शोइंग मोशन, वो मोशन शो कर रहा है, ठीक है। मोशन के टाइप क्या होते हैं ये आप लोग 6th 7th में पढ़ चुके हैं, हम दोबारा एक बार रिपीट जरूर करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही काफी है, फोर्स का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर, राइट, फोर्स एंड प्रेशर। तो हमें चैप्टर पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है। वेट कीजिएगा मेरे वीडियो का, जल्दी आएगा। और हैव गुड क्लासेस ज्वाइन करते रहिए।